वेलकम टू पार्ट्स ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग। जैसा कि आप देख रहे हैं 401 का प्रिंटर है, बहुत रफ एंड टफ प्रिंटर है, मार्केट में सबसे ज़्यादा बिका वो प्रिंटर है। आज हम इसको खोल के पूरा डिसमेंटल करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर जो है, जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो प्रिंटर है, इस प्रिंटर की जो कार्ट्रिज है वो अप्रॉक्सीमेटली 3800 टू 400 पेजेस के आउटपुट की है। और इसमें 3 तरह के मॉडल आते हैं। एक आता है 401 जो आपके सामने है, एक आता है 401 DN जो टच मॉडल के अंदर है, एक इसी के अंदर एक और मॉडल आता है विद ADF, जिसमें ADF और फोटोकॉपियर कंप्लीट हो सकती है, वो आता है आपका 425 DN। तो ये सबसे स्टार्टिंग का मॉडल है जिस पे हम आज काम करेंगे। सबसे पहले हम इसकी जो ट्रे है, ये ट्रे मूव करेंगे। ये जो ट्रे है जो आप देख रहे हैं, ये 401 की ट्रे है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 250 पेज की है, कि इसमें एक बार के अंदर 250 पेज आ जाते हैं। और ये इसका सेपरेशन पैड है और ये इसका पैड है, नीचे छोटा सा माइलर पैड दिया हुआ है, ये इसका सेपरेशन पैड है। इसके सेपरेशन पैड को चेंज करना कोई बहुत आसान है। ये इसका सेपरेशन पैड है। सेपरेशन पैड की प्रॉब्लम ये आती है कि अगर ये सेपरेशन पैड आपका यहाँ से घिस चुका होगा तो आपके मल्टीपल पेपर उठाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा पेपर उठाएगा। सेपरेशन का मतलब ये होता है पेपर को सेपरेट करना। तो जब ये फ्रेश लगा होता है या कम घिसा होता है तो ये एक एक करके आपके पेपर उठाएगा। अगर ये घिस जाएगा तो ये मल्टीपल पेपर उठाएगा, पेपर 1 से 2 3 4 5 इतने ज़्यादा पेपर उठाएगा। तो जब भी आपके किसी प्रिंटर में ऐसी प्रॉब्लम आए कि आपके पेपर बहुत ज़्यादा उठा रहा है तो उस केस में आप ये सेपरेशन पैड बदल सकते हैं। इसका टोनर कवर हो गया है और हम सबसे पहले इसके साइड के जो कवर है वो खोलेंगे। 90% लोग इसके साइड के कवर हमेशा पीछे से खोलते हैं, जबकि इसके साइड के जो कवर्स हैं ये हमेशा फ्रंट साइड से खुलता है, इस तरफ से। इसका साइड का ढक्कन ऐसे खुल जाएगा। ये इसका लॉजिक कार्ड है, ये 401N मॉडल है। इसके अंदर आपका USB सेक्शन भी है प्लस नेटवर्क सेक्शन भी है। आप इसका नेटवर्क के थ्रू भी प्रिंटिंग ले सकते हैं और आप इसको USB के थ्रू भी प्रिंटिंग ले सकते हैं। जैसे कि मैं कनेक्शन चेक कर रहे हैं, ये मैनुअल ट्रे का कनेक्शन है। ये मैनुअल ट्रे का क्लच गियर है कि मैनुअल ट्रे से अगर आपको पेपर पिकअप करना है, जैसे कि मैनुअल ट्रे अलग से दी गई है, ये मैनुअल ट्रे है, इसकी ट्रे 1 है और नीचे जो होती है वो ट्रे 2 होती है। इसे ट्रे 1 भी कहा जाता है और मैनुअल ट्रे भी कहा जाता है। इसको ट्रे 1 के अंदर अगर पेपर पिकअप करना है तो ये क्लच और ये रिले सेक्शन काम करेगा, क्लच सेक्शन और रिले काम करेगा। ये इसका डोर का सेंसर है कि जब डोर जो इसका होता है, डोर सेंसर, इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रेस हो जाएगा ताकि आपका ढक्कन बंद हो गया। जैसे आप देख रहे हैं कि ये स्विच जो है, ये जैसे हम ढक्कन को बंद करेंगे ये प्रेस हो जाएगा, इसका मतलब आपका ढक्कन बंद हो गया है। और अगर ये ढक्कन ऐसे हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा ताकि आपका ढक्कन खुल गया है। उसके बाद इसमें कनेक्शन दिए गए हैं। ये पावर सप्लाई, ये आपका जो कनेक्शन जा रहा है, ये रिले का कनेक्शन जा रहा है जो ट्रे 1 के लिए काम करता है। और इसके नीचे की जो वायर है ये पावर सप्लाई से आ रही है, ये पावर सप्लाई की वोल्टेज आती है इस कार्ड के लिए। और ये इसकी पावर सप्लाई से केबल आ रही है, जो सारे सिग्नल्स वगैरह स्कैनर के लिए जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं। ये जो केबल है ये लेज़र स्कैनर की केबल है, ये लेज़र स्कैनर के साथ अटैच होती है। और ये जो केबल है ये कंट्रोल पैनल की केबल है, जो कि पैनल आपके ऊपर दिखाया गया है कि ऊपर पैनल है। अब इसको यहाँ से खोलने के बाद इसको दूसरी साइड से खोलेंगे। यहाँ पे एरो दिया हुआ है, इन 2 एरो की हेल्प से ये प्रिंटर ढक्कन खुल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका पूरा गियर सेक्शन है। ये पूरा का पूरा प्रिंटर जैसे देख रहे हैं कि ये इसका फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन है करने के लिए। और एक छोटी सी PCB दी गई है जिसके अंदर सारे के सारे कनेक्शन दिए गए हैं, यानी कि आपके जो लेज़र स्कैनर के लिए वोल्टेज जाएगी, उसके लिए आपके डुप्लेक्सिंग के रिले के लिए यहाँ पे आएगी, आपके सेंसर के लिए यहाँ पे आएगी और फ़ैन के लिए भी कनेक्शन यहीं से आएगा। और ये इसका जो वायर देख रहे हैं, येलो वाली वायर है, ये इसके ऑन ऑफ स्विच की वायर है जो आगे लगा हुआ है, इसमें ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। ये इसका बैक कवर है।
ये इसका पूरा बैक कवर है। आप चाहे तो पीछे से भी इसका पेपर को एग्जिट कर सकते हैं प्रिंटिंग के टाइम में। इसका बैक कवर है। जैसे आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा इसका सेक्शन है, पीछे का बैक एंड सेक्शन है। ये इसका फ्यूजर असेंबली है, ये इसका टॉप कवर है। सबसे पहले हम इसका टॉप कवर खोलेंगे। इसका टॉप कवर है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पैनल की केबल है, ये पैनल की केबल लगी हुई है। ये इसका कंट्रोल पैनल। अब ये जो ऊपर आपको सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर ये है इसका लेज़र स्कैनर, ये है इसका आउटपुट बिन। आउटपुट बिन उसको कहा जाता है जब किसी बड़े फास्ट प्रिंटर्स के अंदर जब पेपर एग्जिट होता है, तो पेपर एग्जिट होने के लिए प्रिंटर को डिटेक्ट करने के लिए कि पेपर निकल रहा है, तो यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है। जैसा कि अगर आप देखें यहाँ पे एक सेंसर दिया गया है। ये सेंसर बताता है प्रिंटर को कि प्रिंटर आउट हो गया है। क्योंकि जितने भी हाई स्पीड प्रिंटर आपको मिलेंगे उन सब के अंदर ये सेंसर अवेलेबल होगा। जितने पुराने छोटे मॉडल्स होते हैं उनके अंदर ये सेंसर नहीं होता। इनके अंदर ये सेंसर दिया हुआ है कि पेपर की स्पीड इतनी तेज होती है इसके अंदर कि फटाफट जैसे पेपर बाहर निकलेगा तो ये बताएगा कि पेपर निकल गया, नेक्स्ट पेपर पिकअप करना है। तो ये इसका आउटपुट बिन होगी पूरी की पूरी।